अब वो बिना बात के, एक तो वो कहाँ से आई है, फिर हर साल आती है खबरें, इस बार तूल पकड़ रही हैं और काफी ज्यादा तूल पकड़े चली जा रही है, कवरेज भी बढ़ता ही चले जा रहा है, तो और नर्वसनेस क्रीप इन हो रही है। नहीं आया तो एक मीनिंगफुल अपटेक शायद भारतीय बाजार में देखने को मिल सकता है। सेटअप समझ लिया जाए ट्रेड का। कल एक्सपायरी थी, वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी, और डल थी, बहुत ही सीमित दायरे में, एक्सपायरी टाइप मूड नहीं लग रहा था, कंसोलिडेशन ज्यादा था, वीकनेस के बाद से वो पूरा दिन वैसे ही पस्त पड़ा रहा, बिल्कुल डल डे, बोरिंग डे टाइप था स्क्रीन पे। कल सोशल मीडिया पे हर जगह यही बातचीत चल रही थी, बहुत ही डल, बहुत ही बोरिंग, क्या हो रहा है एक्सपायरी में। तो ठंडी एक्सपायरी जरूर थी, लेकिन इसमें हो क्या रहा है, ये अच्छी बात है कि एफआईआई की सेलिंग का प्रेशर मीनिंगफुली रिड्यूस हो गया है। अब तो रह रहे कि बाइंग के इंस्टेंसेस सामने आते हैं, पर साथ साथ उसके घरेलू संस्थागत निवेशक भी पस्त पड़े नजर आने लगे। कैसे देखूं ट्रेड सेटअप कल की एक्सपायरी के बाद, अब कहां खड़ा है? देखिए, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। आज का ट्रेड सेटअप मैंने बड़ी मुश्किल से बनाया है, क्योंकि वो मुझे थोड़ा सा मैन्युफैक्चर करना पड़ा, कुछ था ही नहीं डेटा में। मतलब एफआईएस की सेल, एफआईएस की बाय है 400 करोड़ की, डीआईएस की सेल है 128 करोड़ की। अब इसमें आप क्या रीड करेंगे? कुछ भी रीड नहीं करेंगे, सिंपल। हमको बोलना होता तो इसलिए बोल रहे हैं, इसमें आप कुछ रीड नहीं करेंगे। एफएनओ का डेटा देख लीजिए, कल एफआईएस ने जो किया, लॉन्ग शॉट कहाँ पर हो गया। इंडेक्स फ्यूचर्स में उन्होंने थोड़ी सी बिकवाली की है, करीब 382 करोड़ की, कोई बहुत ज़्यादा बिकवाली नहीं है। 50% लॉन्ग, 50% शॉर्ट, ये आपका इंडेक्स फ्यूचर्स का मामला है। और उसके बाद आप जैन सीरीज में देखिए, निफ्टी ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है, करीब 7 लाख शेयर कटे वहाँ पर। प्रीमियम कम हो गया बहुत ज़्यादा, 33 पॉइंट का जो प्रीमियम था वो 5 पॉइंट का हो गया। ऑब्वियसली एक तो अब एक्सपायरी के करीब है, उससे भी फर्क पड़ा है, लेकिन कुछ खास संकेत है नहीं वहाँ से। और पुट कॉल रेशो में भी आशीष कोई खास संकेत नहीं है, 1.2 वर्सेस 1.35। अगेन जैसा मैं कह रहा हूँ, मार्केट में कोई ट्रेड नहीं है इस समय, नो ट्रेड जोन है बेसिकली। कोई ट्रेड नहीं है, नो ट्रेड जोन पे बाजार खड़ा हुआ है। लेकिन कल का निफ्टी लेकर आइएगा स्क्रीन पर, हुआ तो हफ्ते भर का भी दिखाइएगा। तो कुछ बढ़िया कपल ऑफ सेशंस थे ट्यूसडे वेडनेसडे के, बहुत अच्छा मूव्स मिले भारतीय बाजारों को। उसके बाद थोड़ी सी वीकनेस में शिफ्ट होते हुए हम कल नजर आए। कल बहुत ही रेंज बाउंड ट्रेड था। आपने अपफ्रंट मेंशन कर दिया कि निफ्टी पे कोई ट्रेड समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी लेवल्स कौन से वॉच आउट करने, अप्रोच क्या रखें निफ्टी पर? बिल्कुल, देखिए, एक तो कल वो सेल ऑन रैली प्ले आउट हुई। एक्चुअली कल दोनों प्ले आउट हुआ, सेल ऑन रैली भी प्ले आउट हुआ, बाय ऑन डिप भी प्ले आउट हुआ। तो आप नज़रिए पे डिपेंड करता है। आपकी स्ट्रैटेजी अगर सेल ऑन रैली रही होगी तो आप बोलेंगे कि सेल ऑन रैली प्ले हुआ, आपका नज़रिया बाय ऑन डिप का रहा होगा तो आप बोलेंगे बाय ऑन डिप प्ले आउट हुआ। दोनों प्ले आउट हुए कल। लेकिन जैसा मैंने कहा, आज निफ्टी मेरे लिए नो ट्रेड जोन में है। मैं बस एक रेंज बता देता हूँ, 18,063 से 18,155, और ये रेंज कुछ भी नहीं है। मैंने सिर्फ कल का हाई और कल का लो ले लिया है, क्योंकि हम एकदम ऑलमोस्ट उसके बीच में बंद हुए हैं। और वो कल ये जो रेंज थी, ये आप देख ही सकते हैं कितनी रेंज थी, 90 पॉइंट की कुल मिलाकर रेंज थी कल। तो ये रेंज है निफ्टी की, और अगर ये वायलेट होती है तो 18,000 से 18,200, उससे ऊपर का कोई मामला नहीं है। आज फ्राइडे को कोई क्यूज़ नहीं है। अब मार्केट कुछ भी कर सकता है, चलने लगे या गिरने लगे तो मैं कह नहीं सकता। असेंशियली मैं क्या कर रहा हूँ, अगर आप एक कंपल्सिव ट्रेडर हैं आशीष, तो 18,050 पर बाय करिए और 18,200 पर बेचिए, और इसी को घुमाते रहिए बेसिकली, और 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा लीजिए दोनों साइड। ये एक स्ट्रैटेजी है, या तो नो ट्रेड या ये एक स्ट्रैटेजी है। हाँ, एक चीज़ मैं कहूँगा, ये जो 17,800 से 18,200 वाली जो बड़ी रेंज है, 18,300 मान लीजिए, चलिए, ये जो बड़ी रेंज है ना, ये अगर टूटेगी और क्लोजिंग बेसिस पे टूटेगी तो आपको अपने आप 500-600 पॉइंट मिल जाएंगे निफ्टी के। तब आपको मिलेगी वो बड़ी, वो एक होती है कॉन्ट्रैक्टिंग मार्केट, एक होती है एक्सपैंडिंग मार्केट। और एक महीने से मार्केट कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। एक्सपेंशन फेज जो आता है ना, वो सीधा 3 दिन में आ जाता है। तो जब भी मार्केट एक्सपेंड करेगी किसी भी डायरेक्शन में, 3 दिन में आपको 500-600 पॉइंट दे देगी। इसके लिए इस रेंज को प्ले अप करना ज़रूरी है, और इसके लिए इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन होना, उसका वेट करना ज़रूरी है अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो उस लिहाज से। तो बेसिकली मार्केट भी चीख चीख के कह रहा है कि फ्राइडे एंजॉय करो। कोई कंपल्सिव ट्रेडर्स हैं तो लेवल्स आपकी स्क्रीन्स पर हैं, अदरवाइज साइडलाइंस पे बैठिए, मार्केट्स को वॉच करिए। नॉट नेसेसरली हर दिन कूदने की ज़रूरत हो या ट्रेड लेने की ज़रूरत हो। खैर, हैविंग सेड दैट, निफ्टी बैंक आपने दिखाई तो दिया है किस तरह से डाइवर्स मूवमेंट आ रहे हैं, डाइवर्ज कर रहा है।